हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दे मे नॉट आस्क, मे और मे नॉट आस्क, बट आपको यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइड फेस रीइंफोर्समेंट। ओके, इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो यूजुअली हम क्या करते, देखो, यूजुअली जब हम बीम के रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, दिस इज माय बीम। ओके, ये मेरा पूरा बीम का क्रॉस सेक्शन, आई मीन बीम है, और हमने यहाँ पे स्टीरअप को लगा दिया। दिस इज माय स्टीरअप। ओके, आई विल टेक दिस एज माय स्टीरअप। ठीक है, मेरा स्टीरअप। हाँ, ये मेरा स्टीरअप है। ठीक है, और वैसे हमें पता है कि हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये मेरा टॉप रीइंफोर्समेंट रहेगा। दिस इज माय टॉप रीइंफोर्समेंट। दो बार यहाँ पे रहेंगे, फिर नीचे एक और बार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक और बार, फिर ये सेकेंड लेयर में दो बार। ठीक है, ये सब ठीक है, वी नो ऑल दिस थिंग्स। पर इसके साथ आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। कैन यू सी अ स्मॉल चेंज हियर? यहाँ पे एक और बार है, यहाँ पे दूसरा बार है, फिर यहाँ पे एक और बार है, फिर यहाँ पे एक और बार है। व्हाट आर दिस बार कॉल्ड? दिस बार्स आर कॉल्ड एज साइड फेस रीइंफोर्समेंट। जैसे यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन में आपको दिख रहा है, ऊपर तीन बार है, नीचे तीन बार है, पर एक, दो, तीन, चार बार फिर से हमने लगा दिया। तो दिस बार्स आर कॉल्ड एज साइड फेस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब ये आपको हर बीम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इट इज पॉसिबल इन ओनली टू केसेस। अब टू केसेस क्या, विल ट्राई टू सी दैट। अगेन इफ यू रेफर IS 226, IS 456, if you go to the clause of 26.5.1.3, side face reinforcement, where the depth of the beam in where the depth of the web in a beam exceeds 750, मतलब ये जो आपका डेप्थ होगा ना बीम का, अगर वो 750 से ज्यादा हो रहा है, साइड फेस reinforcement shall be provided along the two faces। मतलब ए वाला एक आपका फर्स्ट फेस है, दिस इज द सेकंड फेस। ओके, the total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of the web area and shall be distributed equally on the two surface or two faces at a spacing not exceeding 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। मतलब ये जो स्पेसिंग आप रखोगे ना दो बार के बीच में, ये दो बार के बीच में आपका जो स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और आपको इक्वली करना है। इक्वल इन द सेंस, अगर यहाँ पे तीन आएगा, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक और बार लगा दिया, एक और बार को लगा दिया इस तरफ यहाँ पे, तो इक्वली मतलब तो यहाँ पे भी एक और बार आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट्स रिटन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द टू फेसेस। ठीक है, हाँ। अब इसको क्यों देना है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि जब बीम का डेप्थ 750 से ज्यादा होगा ना, तब हम इसको देंगे। पर इसमें एक और केस भी है। साइड फेस reinforcement इज गिवन व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम एक्सीड 750 mm विदाउट टॉर्शन। जब टॉर्शन नहीं आएगा तब आपको इसको डिजाइन करना है। या अगर आपका बीम का डेप्थ 450 है और वहां पे इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, तब आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब ये टॉर्शन क्या है? टॉर्शन वेरी सिंपल। मान लो मेरा प्राइमरी बीम है, दिस इज माय मेन बीम। ठीक है, और मैंने एक सेकेंडरी बीम को सपोर्ट किया। चलो ऐसे करेंगे, हाँ। दिस इज माय मेन बीम, दिख रहा है मेन बीम? हाँ, दिस इज माय मेन बीम। तो मेरा सेकेंडरी बीम यहाँ पे आएगा। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, सेकेंडरी बीम को हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बनाएंगे। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बनाऊंगा, जब इस बीम के ऊपर लोड आएगा तो कुछ नहीं हो रहा है, बस ये बीम आपका नीचे जा रही है, आपका सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, मैं अभी फिक्स करा, अभी मैंने सिंपली सपोर्टेड रखा था, अभी मैंने फिक्स कर दिया, जैसे मैंने फिक्स कर दिया, अब इस बीम के ऊपर जब लोड आएगा ना, लोड तो आएगा, पर ये क्या कर रहा है देखो, ये जो मेरा प्राइमरी बीम है ना, इसको भी इस तरह से रोटेशन कर रहा है। अब मेरे लिए रोटेशन है, बीम के लिए वो टॉर्शन है। ठीक है, फॉर बीम इट इज अ टॉर्शन। तो जब इस तरह से टॉर्शन क्रिएट करेंगे तो बीम आपको पूरा इस तरह से जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रोवाइड साइड फेस री, ऑफ कोर्स वी हैव टू डिजाइन दैट प्राइमरी बीम। नहीं तो हम इसको सिंपली सपोर्टेड करेंगे, नहीं तो आपको टॉर्शन के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। फिर उसको डिजाइनिंग के लिए आपका फिर कोड बुक आपको रेफर करना है। कोड बुक में आपको x1 x ये आपका x1 डिस्टेंस रहेगा, फिर ये आपका y1 डिस्टेंस रहेगा। फिर उसके लिए वो सारी चीज आपको फ्रॉम कोड बुक यू आर सपोज टू डू दैट। विल सी कहाँ पे है वो सारी चीज। एक्चुअल साइज, कंट्रोल एफ, साइड फेस, एक मिनट, हाँ। साइड फेस तो यहाँ पे लिखा है, विल सी वन मोर। हाँ, कोड बुक में तो यहाँ पे लिखा है देखो, साइड फेस रिइंफोर्समेंट, जो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। अदर देन दैट देयर इज वन मोर थिंग इन साइड फेस, विल सी वेयर इट इज एग्जैक्टली।
x1 करेंगे, नहीं है, आई थिंक नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं जब आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कोड बुक का तब मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, बाय द वे इट्स नॉट रिक्वायर्ड, पर जब हम डिजाइन करेंगे हम उसको यूज करेंगे। वैसे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जब हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे ना, विल एक्सप्लेन यू दैट। ओके, या नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, इतना क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो दिस इज अबाउट द साइड फेस रिइंफोर्समेंट। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। यहाँ पे ये सारे मैंने इसका ड्राइंग लिया है, रिइंफोर्समेंट का ड्राइंग है। अब इस बीम का डेप्थ देखो, बीम का डेप्थ कितना है, 900 mm, सो इट इज ग्रेटर देन 750। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉज वी हैव टू प्रोवाइड साइड फेस रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे देखो ऊपर का बार और ये नीचे का बार, एक, दो, तीन, चार बार आपको दिख रहा है। 12 डायमीटर का चार बार है, दो इस तरफ दो राइट की तरफ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस इज योर साइड फेस रिइंफोर्समेंट। तो साइड में पीपल कॉल दिस एज फेस बार, तो यहाँ पे लिखा है 12 डायमीटर 4 फेस बार लिखा है, सो इट्स कॉल्ड एज साइड फेस रेनफोर्समेंट। यहाँ पे भी आपका बीम का डेप्थ कितना है, 900 mm है, तो 750 से ज्यादा हो गए, वी हैव गिवन साइड फेस रेनफोर्समेंट। यहाँ पे देखो बीम का डेप्थ कितना है, 600 mm है, इट इज लेस देन 750। साइड फेस रेनफोर्समेंट आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो यू डोंट सी आर साइड फेस रेनफोर्समेंट हियर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है देखो, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका बीम का डेप्थ ना 750 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल, या दिस इज माई बीम, ठीक है, ये मेरा बीम है, दिस इज माई बीम। तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस कुछ इधर आएगा, क्योंकि बीम का डेप्थ ज्यादा हो गया, तो हम मेरा न्यूट्रल एक्सिस कुछ कुछ इधर आएगा। दिस इज माई न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ऊपर तो हमने रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया है, वी हैव गिवन रीइंफोर्समेंट हियर, ऊपर हमने रीइंफोर्समेंट को दिया है, नीचे भी हमने रीइंफोर्समेंट को दिया है। ओके, दैट इज फाइन, क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। पर यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो इतना पोर्शन है ना आपका, आपका रीइंफोर्समेंट यहाँ पे है, पर ये जो इतना पोर्शन है ना, यहाँ पे बहुत कंक्रीट है, एंड द बीम डेप्थ इज ऑल्सो मोर। और यहाँ पे ज्यादा कंक्रीट है, कंक्रीट कहाँ पे, टेंशन जोन में कंक्रीट है ज्यादा, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। तो कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, फिर क्या होगा यहाँ पे अगर आप वो साइड फेस रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स यू हैव अ रीबार हियर, बट दैट रीबार इज नॉट सफिशिएंट। फिर क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ लार्ज चंक मतलब इतना बड़ा सा कंक्रीट का पोर्शन है जो वीक है टेंशन में। सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशनल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, विच इज कॉल्ड साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो हम क्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार। जब हम चार रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, अभी क्या हो गया, इवन दो इट्स अ लार्ज चंक ऑफ कॉन्क्रीट, चार रीबार को प्रोवाइड कर दिया, अब जो भी टेंशन आएगा, what will happen, the rebar is sufficient to take care of that. So this is a real concept behind that. अब थोड़े लोग बोलते हैं कि जो आपका साइड फेस रिइंफोर्समेंट है, वो अपना जो स्टीरअप है, स्टीरअप आपका बेंड होगा इसलिए वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज नॉट द राइट आंसर। स्टीरअप बेंड नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि जब आपका बीम का डेप्थ ज्यादा रहेगा, स्टीरअप का जो हाइट है वो भी बड़ा रहेगा, राइट, एग्री विथ मी। आपका स्टीरअप भी इतना इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्टीरअप का बेंडिंग होगा, तो इसीलिए हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। दैट इज नॉट द राइट आंसर, उसका कोई वैल्यू, आई मीन दैट डजंट दैट आंसर डजंट हैव एनी टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट। द टेक्निकल रीजन इज दिस वन, ठीक है। द टेक्निकल रीजन इज क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट का पोर्शन ज्यादा है, तो फिर वहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, इसलिए हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज वाई द कोड सेज दैट 0.1% ऑफ द वेब एरिया को आप डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों तरफ से। अगर आपको नहीं करना है साइड में, अगर आपको 900 mm का बीम देना है, तो आप ना 12 डायमीटर का चार सरिया लगाओ, जैसे यहाँ पे किया, एक, दो, तीन, चार, एंड दैट इज ओके। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, मतलब मैं जल्दी से इसको क्लियर करूंगा, आई डेंट कवर दिस। टाइप्स ऑफ बीम बताओ। एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, फिर आता है आपका कैंटिलीवर बीम, ठीक है, फिर कौन सा बीम आएगा, फिर आएगा आपका कंटिन्यूअस बीम। ओके, फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, फिर आपका कैंटिलीवर बीम, दोनों हमें मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया है। फिर आता है आपका कंटिन्यूअस बीम, मतलब जितने भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो सारे कंटिन्यूअस बीम से रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिक्स्ड एंड बीम। देखो ये जो है फिक्स बीम एट बोथ एंड्स, मतलब जितने भी अपने स्ट्रक्चर है वो सारे फिक्स्ड बीम से रहेंगे, क्योंकि एक कॉलम इधर रहेगा, फॉर एग्जांपल एक कॉलम इधर है, ये मेरा एक कॉलम है, ठीक है, दूसरा कॉलम फिर यहाँ पे रहेगा, फिर तीसरा कॉलम यहाँ पे रहेगा, और एक और कॉलम आपका यहाँ पे है। तो इस कॉलम के ऊपर क्या आएगा, बीम आएगा, इस कॉलम के ऊपर बीम आएगा।
तो क्या हो गया, दिस इज माई कंटिन्यूअस बीम, ये आपका कंटिन्यूअस जा रहा है, सो दिस इज माई कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहे हैं सारे सपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट फिक्स बीम क्या हो जाएगा, फिक्स बीम है अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं, अगर मैं, अरे मैं इस पोर्शन को हटा दूंगा, अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं, क्या है, मेरा फिक्स बीम नहीं है, क्योंकि आपके दो कॉलम है, दो कॉलम के ऊपर आपने बीम को रखा है, पर वो आपने फिक्स बीम कब होगा, जब आप डेवलपमेंट लिंक प्रोवाइड करोगे। ओके, याद रखना फिक्स बीम तभी होगा जब हम रीबार, बीम का रीबार इस तरह से एल करके कॉलम के अंदर लेके जाएंगे, तब जाके आपका फिक्स बीम होगा। ठीक है, अगर अगर हम डेवलपमेंट लेंथ नहीं देंगे तब ये क्या होगा आपका, ये आपका सिंपली सपोर्टेड होगा। ओके, तो प्रैक्टिकली सिंपली सपोर्टेड वी डोंट क्यू इन आरसीसी स्ट्रक्चर अनलेस देयर इज अ नीड। पर ये आपका देखो, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, क्यों, एक पत्थर आपने यहाँ पे रखा है, ये आपका दूसरा पत्थर है, दूसरे पत्थर के ऊपर आपने बस एक स्टोन रखा है ऊपर, तो ये सिंपली सपोर्टेड है। इसमें क्या कोई मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं हो रहा है, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, यहाँ पे एक्सियल फोर्स जो है, शेयर फोर्स है वो एज अ एक्सियल फोर्स इस कॉलम के ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जितने भी आपके मेट्रो के स्ट्रक्चर है वो सारे सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, क्योंकि वो हम सिंपली सपोर्टेड ही बनाते, क्योंकि अगर आप उसको फिक्स बनाओगे, कल फिक्स भी में क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, फिक्स में क्या होगा अगर आप इसको फिक्स बना दो, जैसे मेट्रो का अगर आप फिक्स फिक्स बना दोगे, जैसे आप फिक्स बना दिया ना, वहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ गया, जैसे आपने फिक्स बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ गया, और जैसे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ गए, कल मान लो कुछ डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया आपका फाउंडेशन का, डिफरेंशियल मतलब आपका फाउंडेशन एक, ये आपका फर्स्ट फाउंडेशन है, ठीक है, यहाँ पे लेटर से फर्स्ट फाउंडेशन, ये आपका सेकंड फाउंडेशन, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब में भी जो सॉइल यहाँ पे था आपका कोलैप्स हो गया, तो ये वाला सपोर्ट नीचे चला जाएगा, जैसे नीचे चला जाएगा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस मोमेंट क्रिएट करेगा, और जैसे अनबैलेंस मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे, और जैसे यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे पूरा आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका जो सपोर्ट है इस तरह से हो जाएगा। अभी फिर इसका रिपेयर करने के लिए फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर क्रैक यहाँ पे आ गया ना, इसकी वजह से इधर भी क्रैक आएगा, इधर इस वाले में भी क्रैक आएगा। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड में क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड में हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड में ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, अगर कुछ सेटलमेंट भी हो जाएगा ना, सिर्फ आपका क्रैक इसके ऊपर ही आएगा, यहाँ पे वो क्रैक ट्रांसफर नहीं होगा, तो आप इजी हो जाएगा। आप क्या करो, आप बस ये जो डेक है आपका बस इसी को चेंज करो, ठीक है, यहाँ पे आपका क्रैक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने फिक्स कर दिया तो मोमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, पर फिक्स नहीं करोगे, सिंपली सपोर्टेड करोगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर कोई क्रैक आ जाएगा डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से, सिर्फ इसी इसी डेक को आपको चेंज करना होगा, ना कि इसको। इतना क्लियर है? चलो, तो इसलिए मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, ताकि वी डोंट हैव प्रॉब्लम। वेयर एज नॉर्मल आरसीसी में वो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम रीबार और कंक्रीट को डालते हैं ऑब्वियसली वो फिक्स सपोर्ट बन जाता है, तो दैट इज वाई नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर में आपको सारे कंटिन्यूस बीम विथ फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे भी फिक्स और यहाँ पे भी फिक्स मिलेगा। फिर आपको सिंपली सपोर्टेड चाहिए तो आपको डेवलपमेंट लेंथ नहीं देना है, तब जाके वो सिंपली सपोर्टेड एक्ट करेगा। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज भी कहा था कि 100% कभी भी फिक्स बीम नहीं होता है, और 100% सिंपली सपोर्टेड नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम कंक्रीट और स्टील को लगाएंगे इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ फिक्सिटी, तो खोला तो थोड़ा कुछ वहां पे फिक्सिटी आ ही जाएगा। और 100% फिक्स सपोर्ट भी नहीं होता है, क्योंकि सारे कंक्रीट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर सपोज टू गेट क्रैक, थोड़े टाइम के बाद आपके स्ट्रक्चर क्रैक आ जाएंगे, तो जैसे ही क्रैक आ जाएगा तो सपोर्ट थोड़ा सा ना ऐसे ढीला हो जाएगा, तो 100% फिक्सिटी मतलब इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा। ओके, अब ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब हम हाई राइज बिल्डिंग्स को डिजाइन करेंगे ना, वी वी टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज सेक्शनल प्रॉपर्टीज, नॉट सेक्शनल प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड एज, मेरे को याद नहीं आ रहा आंसर, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज स्टिफनेस मॉडिफायर, दिस इज कॉल्ड एज स्टिफनेस मॉडिफायर, मतलब हम जब हाई राइज बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे ना, G+15 20 25 30 का, तब ना मेरा कॉलम का साइज अगर 230 बाई 450 का है, तो मैं पूरा कॉलम का साइज नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद वहां पे क्रैक्स आएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो काम पे नहीं आएगा, पूरा 230 बाई 450 आपका हेल्पफुल नहीं करेगा, क्रैक आएगा, तो थोड़ा क्रैक आ जाएगा ना। तो कोड में अलग अलग क्लॉजेस दिया है कि आपको कॉलम का आपका जो एरिया सिर्फ 0.7% लेना है, बीम और स्लैब का कुछ 0.25 या 0.35 लेना है, पर वो एडिशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है जो हम हाई राइज बिल्डिंग में यूज करेंगे डिजाइनिंग में।
साइट में चलो कोई प्रॉब्लम है, वो सब बना के आपको साइट में आता है, पर इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस मॉडिफायर। जो स्टिफनेस है अपना वो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो हाई राइज बिल्डिंग में हम अप्लाई करेंगे। अब वो सब हम ईटैब्स के सॉफ्टवेयर में वो सारे ऑप्शन है, हम वहां पे अप्लाई करके इसका डिजाइन करेंगे, ठीक है। ओके, या अदर देन दैट प्रैक्टिकली कैंटिलीवर हो गया। कैंटिलीवर वैसे आपको पता है, एक एंड फिक्स रहेगा, दूसरा एंड फ्री रहेगा। कैंटिलीवर छज्जा का एग्जांपल दिया मैंने, कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल दिया, फिर कैंटिलीवर स्लैब का एग्जांपल दिया, वो भी प्रैक्टिकली हम देखते। कंटिन्यूस हो गया। ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग हाँ, ओवरहैंगिंग कहाँ पे करेंगे? ओवरहैंगिंग हो सकता है थोड़े टाइम में हम ओवरहैंगिंग भी करेंगे। अगर आप ना मेरे इसका देखो, जो मैंने बेसिक कोर्स में मैंने आपको प्लिंथ बीम का इंपॉर्टेंस कहा था ना, मे बी इन द स्टार्टिंग 10 लेक्चर्स के अंदर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लिंथ बीम, और मैंने एक केस स्टडी लिया था। और उस केस स्टडी में मैंने एक कॉलम को ड्रॉ किया था, और वहां पे कॉलम आपका इस तरह से था। वी हैड अ कॉलम लाइक दिस, इस तरह से आपका एक आई मीन कॉलम के ऊपर एक बीम आ रहा था। तो ये मेरा हो जाएगा ओवर हैंगिंग। कहाँ पे ओवर हैंगिंग? इट्स ओवर हैंगिंग बीम। एक बीम, एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर आपका बीम सपोर्ट हो रहा है, कॉलम के ऊपर आपका बीम सपोर्ट हो रहा है, पर इतना पुश आपका ओवर हैंगिंग हो रहा था, सो दैट इज कॉल्ड एज ओवर हैंगिंग बीम। ओके, दैट ऑल्सो वी गिव। फिक्स्ड एंड हो गया, फिक्स्ड एंड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड। तो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फिक्स्ड एंड एट वन एंड, हाँ पॉसिबल, पॉसिबल। फिक्स्ड एंड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड कहाँ पे होगा? जब आप सेकेंडरी बीम का कनेक्शन दोगे ना, मैं आगे समझा दूंगा सेकेंडरी बीम का। ये आपका कहाँ पे चला गया? हाँ, दिस इज दैट पोर्शन। हाँ, इसमें तो नहीं मिलेगा आपको आई थिंक। मैंने जब आपको प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था ना, वहां पे, हाँ वहां पे इसका एप्लीकेशन रहेगा। तो अभी यहाँ पे दिखा दूंगा, देखो। ये आपका बीम है, ठीक है। इस बीम का एक एंड इस कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, दूसरा इस बीम का एंड ना इस बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपली सपोर्टेड बना दूं, सिंपली सपोर्टेड मतलब ये जो डेवलपमेंट लेंथ इन्होंने दिया है ना, आपको पूरा नहीं देना, आपको बस इतना ही देना है, आधा ही देना है, बस हो गया काम। ये अभी आपका बन जाएगा सिंपली सपोर्टेड। मतलब एक एंड आपने फिक्स कर दिया, मतलब आपका ये बीम का जो सरिया है, ये पूरा यहाँ पे कॉलम के अंदर जाएगा, यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट लेंथ रहेगा यहाँ पे। ओके, और ए वाला एंड में आप पूरा डेवलपमेंट लेंथ नहीं दोगे, बस छोटा सा 100 या 150 या टू थर्ड द डेप्थ ऑफ द डेवलपमेंट लेंथ आप दोगे, तो ये आपका बन जाएगा सिंपली सपोर्टेड कनेक्शन। तो प्रैक्टिकली ये भी हम करते साइड पे, डिपेंड्स आपको किस तरह से करना है, ठीक है। हो गया, इसका क्लियर है? फिक्स्ड एंड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड ऑन द अदर एंड, इसका मैंने एप्लीकेशन आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ओके, चलो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड। आपको बस दो तीन बार मेरे लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बाहर साइड पे नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास 8-10 साल का भी एक्सपीरियंस है, तब भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इस लेवल का नॉलेज उनको गेन करने के लिए। सो ट्राई टू वॉच माई लेक्चर वन सेकेंड, अगर कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना, ठीक है। या हो गया, साइड फेस रेइंफोर्समेंट हो गया, टाइप्स ऑफ बीम भी हो गया, एंड आई थिंक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड हियर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आता, ऑलवेज यू कैन मैसेज। या दैट्स व्हाट। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर।